बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्लास 10 ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, ये आपका थर्ड वीडियो इस लेसन का है। इस लेसन में बच्चों हम लोग 2 वीडियो पहले भी देख चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में इसमें चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग इस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में समझने का कार्य करेंगे। देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज, अभी तक हम लोग ने कई तरह के रिसोर्सेज के बारे में चर्चा किया, उसका यूज, मिसयूज और किस तरह से रिसोर्सेज के मिसयूज पे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड के लिए समस्त कंट्रियों से रिलेटेड हो सकता है। अब हम लोग पॉइंट पॉइंट एक ऑब्जेक्ट मेन पॉइंट पे जाते हैं, लैंड रिसोर्सेज। सबसे पहले लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस लेसन में कई तरह के रिसोर्स आप लोग पढ़े हैं, आगे भी पढ़ेंगे। आपका लेसन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो सारे संसाधन किस तरह से कहाँ आप यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, सो मेनी पॉइंट वी आर डिस्कसिंग। सो स्टूडेंट्स, लैंड रिसोर्सेज। अब आप देखिए लैंड रिसोर्सेज का मतलब क्या है। लैंड रिसोर्सेज, लैंड को किस तरह से कहाँ पे कैसे आप यूज करते हैं। क्या कोई कार्य ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिना लैंड के यूज किए हुए अपना जीवन यापन कर सके? क्या कोई बिल्डिंग, कोई मकान, कोई पेड़ पौधा, कोई सड़क ऐसी है जो बिना लैंड के कहीं आसमान में रुक जाए, हवा में रुक जाए? इट्स नेवर पॉसिबल। एवरी वर्क वी आर गोइंग टू डन ओनली ऑन द लैंड। विदाउट लैंड एनी वर्क नेवर टू बी पॉसिबल वेयर दैट कैन एस्टैब्लिश। वो ऐसा कौन सा स्थान होगा जहाँ पे कोई व्यक्ति या कुछ आपका सामान, वस्तु रोकी जा सके? तो विदाउट लैंड एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आपको समझना होगा बच्चों, लैंड यूज की स्थिति क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि लैंड आपको यूज करना है तो जहाँ भी चाहिए तहाँ की लैंड अपनी खेती के लिए यूज करने लगी। भाई उसको यूज करने के लिए तो आपको एक आपका अपनी प्रॉपर्टी होगी, आपकी अपनी लैंड होगी। उसमें भी तो अभी आपने पीछे पढ़ा था ना, ओनरशिप। तो व्यक्ति का अपना होगा, वो अपना यूज करेगा। क्योंकि लैंड ऐसा नहीं है कि आप एक स्थान पे यूज किए, कंटिन्यू यूज किए, फिर कहीं और यूज करिए और ये लैंड खत्म हो जाए, उसके बाद फिर दोबारा तैयार हो जाए। ऐसा तो है नहीं, रिन्यूएबल इस तरह आप इसको कह सकते हैं। तो इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही आप यूज करते हैं। आपको मालूम है लैंड कितना आपके पास है, उसको किस तरह से यूज करना है, किस कार्य में यूज करना है, कौन सी लैंड खेती के लिए यूज करना है, कौन सी लैंड कोई दूसरे अदर वर्क के लिए यूज करना है, कौन सी लैंड आपको मकान, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन या कोई अन्य यूज, ग्रेजिंग लैंड कौन होना है, कौन सी प्ले ग्राउंड में यूज होना है। दैट्स सो मेनी थिंग। लिमिटेशन को वॉच करते हुए, समझते हुए ही हर व्यक्ति, हर कम्युनिटी, हर कंट्री लैंड को यूज करती है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह से इसका लैंड का हुआ है। जिस व्यक्ति के पास जितनी लैंड रहेगी, अपनी सारी लैंड को मकान बनाने में तो यूज करने नहीं लगेगा। उसकी जितनी लैंड है सब पे मकान बनाने लगे। कैसा संभव है? या फिर उसके पास जितनी लैंड है सबके लिए जानवर का चारागाह, या जितनी लैंड है पूरे के पूरे लैंड पे बाहर केवल खेती करने लगे। भाई खेती करेगा तो खेत में ही रहेगा, उसके रहने के लिए मकान की भी तो आवश्यकता है, तो कहाँ पे रहेगा? सो डिस्ट्रीब्यूशन इज द वेरी मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लैंड्स। मीन्स लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन उस इवन अकॉर्डिंग होना चाहिए। अनइवन है, यू बी नो, बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी शुड बी फाइंड आउट ए इवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जिससे कि लैंड आवश्यकता अनुसार हर व्यक्ति को यूज में मिल सके। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए टोटल आपकी अर्थ, भारत देश की अगर आप चर्चा किया जाए, इस भारत देश में जितनी लैंड है उस लैंड में कौन से वर्क में कितनी लैंड यूज है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे कि टोटल भारत देश की जितनी लैंड है इसमें 43% लैंड ऐसी है जो कि प्लेन लैंड है और विच प्रोवाइड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री। तो प्लेन लैंड में क्या होता है? एग्रीकल्चरल वर्क कर सकते हैं, इंडस्ट्री कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, इस तरह का
अपने रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। किस पे? 43%। और उसके बाद 30% ऐसी लैंड है जिसमें माउंटेन है। पूरी लैंड का 30% माउंटेन है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। 30% लैंड पे माउंटेन है। 30% के अलावा आपके जो 27% लैंड है वह क्या है? प्लेटू रीजन है। तो बच्चों 27% पे प्लेटू है। प्लेटू आपको पता है, माउंटेन और प्लेटू के बीच में डिफरेंस आपको पता है। पेनिनसुला, माउंटेन, प्लेटू आप जानते हैं ना। पेनिनसुला वो होता है ऐसा स्थान जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हो, दैट प्लेस वी कैन से एज अ पेनिनसुलर प्लेस। माउंटेन पहाड़ी क्षेत्र, ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र जो ऊंचाई का हिस्सा होता है उसे माउंटेन बोला जाता है। प्लेटू वह स्थान होता है जैसे आप कह सकते हैं टेबल लैंड, एक समतल लैंड हो लेकिन सी स्टेटस से काफी उसकी ऊंचाई ज्यादा हो। ऐसा समतल हो लेकिन जमीन के स्तर से साधारण सी समुद्र से काफी ऊंचाई पे हो, समतल हो, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज प्लेटू लैंड। तो प्लेटू एरिया कितना है बच्चों? 27% ऑफ योर लैंड। अब आप देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, लैंड यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? किस तरह से लैंड का प्रयोग हुआ है, किस तरह से यूज हुआ है, इसके यूटिलाइजेशन के बारे में हम लोग अब यहाँ पे समझेंगे। तो लैंड यूटिलाइजेशन में आप बच्चों देखिए, सबसे पहले अगर आप फॉरेस्ट की चर्चा करते हैं तो फॉरेस्ट में किस तरह से लैंड को किस तरह से यूज किया गया है। देखिए बहुत सारी लैंड है जो आप अपने कार्य में यूज करते हैं और बहुत सारी है एक्स्ट्रा यूज में चली जा रहे हैं। जो लैंड फॉरेस्ट यूज में हो गई तो फॉरेस्ट लैंड यूज का मतलब क्या है? आप वहाँ खेती करने जा रहे हैं, क्या है आप वहाँ घर बनाने जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट लैंड यूज होने का मतलब क्या है? वहाँ पे क्या होता है? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। जो लैंड पे फॉरेस्ट यूज हुआ वी नेवर कैन डू एनी टाइप ऑफ कल्टीवेशन। और उसका रीजन क्या है? बिकॉज मेनी लैंड्स हैज बीन सच एज बैरन लैंड, वेस्ट लैंड। बहुत ऐसी लैंड है जो बैरन है, वेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। और कुछ लैंड ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर यूज में नहीं हो रही है, उसके स्थान पे कुछ और यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या? एग्रीकल्चर यूज आप कर सकते हैं उसी लैंड पे, मान लीजिए रोड बन गया, बिल्डिंग बन गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, तो क्या हुआ? वह लैंड आपकी यूटिलाइजेशन यूज के अनुसार आप नहीं प्रयोग कर पाएंगे जैसे आप चाहेंगे। अब आप देखिए, आप सेकंड पॉइंट आप देखते हैं क्या? सेकंड पॉइंट आपका होता है जैसे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। और ऐसी कौन सी लैंड है जो कल्टिवेटेड नहीं है, कल्टीवेशन के रूप में यूज नहीं होती है? उसका रीजन क्या होता है? जैसे कुछ लैंड होती है पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड। पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड क्या होती है बच्चों? यूज करने की यूज तो है, आप खेती कर तो सकते थे, लेकिन वहाँ पे पेस्चर मीन्स क्या होता है? चारागाह, जानवरों को चारागाह से संबंधित, खेल से संबंधित, या घास बड़ी बड़ी उसमें है, जानवर जा रहे हैं खा रहे हैं घास को, तो वह भी कल्टीवेटेड लैंड से अलग लैंड हो गई। और क्या कैसी लैंड होती है जिसे आप नहीं यूज करते हैं, अनयूटिलाइज? वह होती है जैसे आप देखिए लैंड अंडर मिसलीनियस ट्री क्रॉप्स। बहुत सारे प्लेस ऐसे होते हैं मिसलीनियस ट्री, एक्स्ट्रा पेड़ आ गए, आप देखिए छोटे छोटे बड़े बड़े जंगली पेड़ पौधे आ गए जो अगर यूज करना चाहते हैं तो कल्टीवेशन के रूप में यूज हो सकते थे, बट that land is not going to use as a cultivation. That has been many type of miscellaneous crop on that land. अब आप देखिए इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं फैलो लैंड। फैलो लैंड कुछ ऐसी लैंड होती है बच्चों जैसे करेंट फैलो, जैसे एक साल से एक वर्ष से कम के बीच में आपने उसको छोड़ दिया, वैसे छोड़ दिया है जे बंजर, कुछ आपने कोई यूज करने के योग्य तो है, बंजर लैंड नहीं है, आप चाहे उसमें खेती कर सकते थे, लेकिन आपने छोड़ दिया एक साल से एक साल, 1 ईयर टू अंडर 1 ईयर, मीन्स 1 ईयर से कम तक आपने फ्री छोड़ दिया, तो क्या हुआ? वो अभी एक फ्री लैंड हो गई, आपकी अनयूटिलाइज लैंड हो गई। और या फिर दूसरा ऐसे होती है जैसे 1 ईयर टू 5 ईयर आपने छोड़ दिया, आप कोई खेती उसमें नहीं किए, कोई इस तरह की यूटिलाइजेशन कल्टीवेशन से रिलेटेड नहीं किए, जो अभी फेलो लैंड हो गई। और इसके बाद लास्ट पॉइंट बच्चों, फिफ्थ पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है?
ऐसी लैंड जैसे नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया कौन सा प्लेस होता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे साल भर में कोई न कोई निश्चित खेती एक बार की जाती है, तो नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया में क्षेत्र होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे एक ही साल में कई खेतियाँ हो जाती हैं, कुछ ऐसे होते हैं साल भर में केवल एक खेती होती है। दैट प्लेस इज कॉल्ड एज अ नेट जोन एरिया। तो बच्चों आप लोगों ने क्या देखा? लैंड यूटिलाइजेशन। अब आप अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं बच्चों, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत देश में लैंड यूज पैटर्न क्या है? किस सिस्टम से, किस अनुसार से भारत देश में लैंड यूज प्रोसीजर है, कैसा लैंड भारत देश में लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है। जैसा कि आपको सबसे पहले समझना होगा बच्चों, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया क्या है आपके भारत देश का? कोई बच्चा बताइए। नो, चलिए हम बताते हैं। यह है आपका बच्चों 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू डेटा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है। और इसमें क्या है आपको ये भी समझना होगा, जो डेटा अवेलेबल है वो केवल 93% एरिया का ही डाटा अवेलेबल है, और कुछ डाटा ऐसा है जो कि आपको अवेलेबल नहीं। 93% एरिया के डाटा के अकॉर्डिंग ही आपको बताया जा रहा है। कुछ स्थान ऐसे हैं जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया या फिर चाइना बॉर्डर से रिलेटेड हो गया, जहाँ पे कोई उसका एक्यूरेट डेटा नहीं है कि कौन सा प्लेस फॉरेस्ट है, कौन सा एग्रीकल्चर, कौन सा क्या है। तो 93% एरिया का ही डाटा आपके पास अवेलेबल है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट इस वीडियो का, जो है आपका कंपैरिजन बिटवीन टू पाई चार्ट। टू पाई चार्ट पे हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे किस तरह से ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट लैंड, कल्टीवेटेड लैंड एंड अदर एक्टिविटीज समय के अनुसार घटती या बढ़ती है। जैसे हम लोग, आप बुक में देखिए बच्चों, आपके बुक में टू पाई चार्ट बना है। टू पाई चार्ट में आप देखिए एक चार्ट ऐसा है जो कि 1960-61 का है, और दूसरा ऐसा है जो कि 2008 का है। इस दोनों पाई चार्ट को आप बुक ओपन करके ध्यान से देखिए, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। देखिए इसमें इस पाई चार्ट को अलग अलग हिस्सों से डिसाइड किया गया है किस वर्ग को कितने परसेंट कब यूज किया गया। जैसे जैसे देखिए आपका पहला पाई चार्ट जो है वो 1960-61 का है, और दूसरा 2008 का है। अब आप देखिए पहला पाई चार्ट जो है बच्चों, इसमें आप देखिए सबसे ऊपर ब्लू कलर का जो दिखाया गया है, यह 18.11%। यह 18.11% क्या है? यह फॉरेस्ट एरिया। यह फॉरेस्ट एरिया कब का था? यह 60-61 का था। और यही फॉरेस्ट एरिया 2008 में कितना हो गया? आप देखिए बढ़ के 22.78 हो गया। या चलिए ठीक है, अच्छा है। कहा जाता है ना कि फॉरेस्ट एरिया जनरल कॉमन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, मतलब पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए कम से कम 33% होना चाहिए। तो ये आपका 2008 में बढ़ा है। अगला पॉइंट बच्चों आप लोग देखेंगे, अगला क्या है? एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। उसके पहले आप देखिए बॉरेन एंड अनकल्चरल वेस्ट लैंड। बॉरेन एंड अनकल्चरल, देखिए अपने पीछे आप लोगों ने देखा था बॉरेन लैंड, अनकल्चरल वेस्ट। बॉरेन है बंजर है और अनकल्चरल है। उस तरह के लैंड में क्या स्थिति है? ये 1960-61 में कितना थी? ध्यान से बच्चों पाई चार्ट आप देखेंगे 12.01% थी, और 2008 में यहाँ कितनी हो गई? घट के 8.61। चलिए ठीक है, यहाँ भी ठीक है, बॉरेन लैंड की स्थिति घटनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे बच्चों, इसमें दिया गया है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल एरिया। अब आप देखिए ऐसा क्षेत्र जो एग्रीकल्चरल एरिया नहीं है, एग्रीकल्चरल एरिया नहीं है, इस तरह मीन्स वहाँ पे खेती नहीं होती है। ये 1960 और 61 में कितना था बच्चों? यह क्षेत्र था 4.95%। ध्यान से आप देखिए पाई चार्ट को, 4.95% था। और यह नॉन एग्रीकल्चरल एरिया के बारे में आप पढ़ रहे हैं। देखिए आपके 2008 में यह कितना हो गया?
यह बच्चों 5.57% हो गया। दैट मीन्स नॉन एग्रीकल्चरल एरिया है लेकिन यह बढ़ गया। अब आप देखिए अगला पॉइंट आप देखेंगे परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ऐसी लैंड जो कि कंटिन्यू चारागाह संबंधी जानवर से संबंधी वर्क में यूज होती थी, ये 61 में कितना थी 4.71%, और इस समय कितना हो गई 2008 में 3.38%। चलिए अगला बच्चों आप लोग देखेंगे एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड। आपने पीछे देखा था मिसलिनियस का, ऐसे पेड़ पौधे जो उगे हों जहाँ पे जिसका कोई यूज ना हो, कोई उपयोग ना हो, तो ऐसा क्षेत्र 60 और 61 में कितना था बच्चों मिसलिनियस क्रॉप्स वाला एरिया? बताइए कौन बच्चा बताएगा? चलिए आप 1.50% था बच्चों, और यह 1.50 से घट के इस समय कितना हो गया 2008 में 1.11% हुआ। अगला आप देखेंगे कल्चरेबल वेस्ट लैंड। मीन्स आप देखिए इसको समझिए पीछे कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल है लेकिन फिर भी वेस्ट लैंड है। इसकी स्थिति क्या थी बच्चों? ध्यान से देखिए 6.23% 61 में थी, और इस समय 8 में 4.17%। ठीक है चलिए घटी अभी। इसके बाद फेलो अदर देन करेंट फेलो लैंड मीन्स आपने देखा था ना, जैसे छोड़ दिया जाए, खेती ना किया जाए तो उस तरह की लैंड की पोजीशन क्या थी बच्चों 61 में 3.50%, और यहाँ पे आप देखिए 2008 में 3.37%, थोड़ा इसमें भी डिक्रीमेंट हुआ है। अब आप देखिए करेंट फैलो को पोजीशन क्या है बच्चों? यहाँ पे आप देखिए 3.73% 60 में, और 2008 में 4.76। करेंट फैलो आप समझ रहे हैं, वही जो छोड़ दी गई ज़्यादा से। मेन पॉइंट आवा ये नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया आप देखिए क्या थी 1661 में, 6061 में या 1961 में क्या थी बच्चों 4.45.26%, और यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, थोड़ा बढ़ा 2008 में 46.24%। तो बच्चों आप देखिए यह एक निश्चित समय का पाई चार्ट आपने देखा। इस पाई चार्ट में आप देखा किस तरह से आवश्यकता अनुसार कभी कुछ स्थान घट रहा है, कभी कुछ स्थान घट रहा है, और कुछ लोग आवश्यकता अनुसार दूसरे वर्ग के लिए यूज करने लगते हैं, कुछ लोग दूसरे वर्ग के लिए यूज करने लगते हैं। अब आप देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको समझना होगा। आप देखिए अगर आप चर्चा करते हैं द पैटर्न ऑफ नेट जोन दैट्स आर वेरियस फ्रॉम स्टेट टू अनदर, you will have to understand it is the not same in every state. For example, you may try to understand it's over 80% of the total land in Punjab. पंजाब में और हरियाणा में 80% टोटल लैंड ऐसा है जो कि कंटिन्यूसली इस तरह नेट यूज से है, लेकिन लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। आप देखिए क्या है एरिया नेट जोन। आप बच्चों क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं पाई चार्ट के द्वारा किस तरह से वर्ग को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग वर्ग में लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो बच्चों ये आपका थर्ड वीडियो था। इसके बाद अगले वीडियो में बच्चों हम लोग इस लेसन के बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच, आई लव यू एंड बाय बच्चों।